बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि ईरानी रहबर आला शहीद अली ख़ामनाई की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। लाखों सोगवारों की शिरकत। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की नमाज जनाजा तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला कॉम्प्लेक्स में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान समेत आला हुकूमती ओहदेदार शरीक हुए। नमाज जनाजा में 100 मुल्कों के वफूद समेत लाखों अफराद ने शिरकत की। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह सुबहानी ने नमाज जनाजा पढ़ाया। तेहरान में फ़ज़ा सोगवार, हर आंख कबार है। ग्रैंड मुसल्ला के बड़े सहन में जमा हजारों लोगों ने हाथों में सुर्ख झंडे उठा रखे हैं, जिन्हें ईरान में खून का बदला और इंतकाम लेने की अलामत समझा जाता है। वहां मौजूद लोग मुसलसल अमेरिका मुर्दाबाद और इंतकाम इंतकाम के नारे लगा रहे हैं, जिससे पूरी फजा गूंज रही है। आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई और उनके साथ शहीद होने वाले उनके अहल खाना की मय्यतें तेहरान में अवामी दीदार के लिए भी रखी गई हैं। पीर को सुबह जनाजे का मरकजी जुलूस निकाला जाएगा। उसके बाद मैयत को कुम मुंतकिल किया जाएगा, जहां से जस्द खाकी को इराकी शहर नजफ और करबला ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को शहीद सुप्रीम लीडर की उनके आबाई शहर मशहद में तदफीन की जाएगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक अली ख़ामनाई और उनके अहल खाना की नमाज जनाजा कुम में नासिर मुकारम शहराजी और मशहद में हुसैन नूरी हमदानी पढ़ाएंगे। आयतुल्लाह ख़ामनाई 28 फरवरी को ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद हुए थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सऊदी मीडिया की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर 11 जुलाई से पाकिस्तान में शुरू होगा। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुज़ाकरात का यह दौर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की तजहीज़ और तकफीन के तकमील के बाद शुरू किया जाएगा, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान अहम मामलात पर बातचीत मुतवक्के है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर आयद पाबंदियों, ईरान के मुंजमद असासों की बहाली और ईरानी जोहरी प्रोग्राम समेत मुतअद्दिद अहम उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। अल अरबिया के मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान हाल ही में कतर के दारुल हुकूमत दोहा में बिलवास्ता मुज़ाकरात हुए थे, जिन्हें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तामीरी करार दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक दोहा मुज़ाकरात के बाद ईरान ने दावा किया था कि मुज़ाकरात में उसके मुंजमद असासों में से चंद अरब डॉलर्स बहाल करने पर इत्तफाक हुआ है। ताहम अमेरिका ने ईरानी दावों की तरदीद की थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आयतुल्लाह ख़ामनाई के जनाजे पर ईरानियों को रोता देखकर हैरान। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा, मैं समझता था कि लोग उनसे नफरत करते हैं या ये बनावटी आंसू भी हो सकते हैं। अमरीका चाहता तो ख़ामनाई के जनाजे में ईरानी क़यादत को निशाना बना सकता था। हमला इसलिए नहीं किया, फिर मुज़ाकरात के लिए कोई नहीं बचता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका आज दुनिया भर में उम्मीद की किरण है। अमरीका अजीम है और हमेशा अजीम रहेगा, उसे कभी नाकाम नहीं होने देंगे। अमेरिका के 250वें यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि यौम आज़ादी का जश्न मनाने के लिए वाशिंगटन में 1,50,000 से ज़ायद लोग जमा हैं। अमेरिका आज दुनिया भर में उम्मीद की किरण है, दुनिया भर में अमेरिकी बहादुर और बेहतरीन कौम है। उन्होंने कहा कि हम एक झंडे तले एक कौम है। अमेरिकी फ़ौज आज ज़्यादा मजबूत और ताकतवर है। अमेरिका के बानियों ने ऐसा आइन दिया जो हमें मुत्तहद रखता है। अमेरिका को कभी नाकाम नहीं होने देंगे। अमेरिका ने हर शोबे में गरां कदर तरक्की की है। अमेरिका में मुकम्मल मजहबी आज़ादी है। ट्रंप का कहना था कि अमेरिका कभी कम्युनिस्ट मुल्क नहीं रहा। निज़ाम आलम में कम्युनिज्म अपना वजूद खो चुका है। कम्युनिस्ट नजरियात को अमेरिका में कामयाब नहीं होने देंगे। अमेरिका सुनहरी दौर में दाखिल हो रहा है। अमेरिका के आइनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। अमेरिकी सदर ने मज़ीद कहा कि सेव अमेरिका एक्ट को मंजूर कराएंगे। गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी रहेंगी।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया का 2 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करने के बाद अपने वफ़द के हमरा वतन वापस पहुँच गए। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तुर्किया के सदर और वहाँ की क़यादत से अहम मुलाकातें की और B2B कॉन्फ्रेंस में रजब तैयब एर्दोगान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। दूसरी जानिब अपनी गुफ्तगू में उन्होंने दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमाकारी, दिफाई ताउन और बाहिमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। दौरे के इख्तिताम पर दोनों ममालिक के रहनुमाओं ने बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का इआदा किया। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि पाकिस्तान के अमन, तरक्की और खुशहाली के इक़दाम काबिल सताइश हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा इस्तांबुल में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रजब तैयब एर्दोगान का पाकिस्तानी वफ़द का गर्मजोशी से खैर मकदम करते हुए कहना था कि पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात तारीख़ी, बरादराना और मजबूत बुनियादों पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत की गई और ताल्लुकात की मौजूदा रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया गया। तुर्किया के सदर का कहना था कि पाकिस्तान और तुर्किया हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे और हर मुश्किल वक्त में बाहिमी ताउन जारी रहेगा। अपनी गुफ्तगू में रजब तैयब एर्दोगान ने इस्लामाबाद में फहमती याददाश्त को आलमी अमन के लिए अहम पेशरफ्त करार देते हुए उसका खैर मकदम किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सदर रजब तैयब एर्दोगान की हिमायत से पाकिस्तान को सालसी का किरदार मिला। इस्तांबुल एक खूबसूरत शहर है जो एशिया और यूरोप को मिलाता है। तुर्किया पाकिस्तान का मजबूत और मुखलिस इत्तेहादी है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के लाज़वाल ताल्लुकात की एक तवील तारीख है। तुर्किया ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान ने खुलूस नीयत से कोशिशें की हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि यह एक निहायत कठिन सफारती मिशन था, ताहम अल्लाह के फजल से जंग बंदी मुमकिन हुई है। आगे बढ़ते हुए अफसोसनाक खबर शामिल करते चले। डेरा बुगटी के इलाके दरिंजन में फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जहाँ बहक, एक शख्स जख्मी हुआ है। जरा के मुताबिक दो ग्रुह में झगड़ा हुआ जिसके बाद फायरिंग की गई। दोनों दड़े आपस में रिश्तेदार हैं। लेन देन पर तसादम हुआ है जिसके बायस झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया था। आपको अपडेट कर रहे हैं कि डेरा बुगटी के इलाके दरिंजन में फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जहाँ बहक, एक शख्स जख्मी हो गया है। जरा के मुताबिक दो ग्रोहों में झगड़ा हुआ जिसके बाद फायरिंग की गई। दोनों धड़े आपस में रिश्तेदार हैं। लेन देन पर तसादम हुआ जिसके बायस ये झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया था। दूसरी जानिब उज़्बेकिस्तान के आला सतह वफ़द ने लाहौर में महकमा ज़राअत पंजाब और महकमा लाइव स्टॉक के हुक्काम से अहम मुलाकात की है। मुलाकात में ज़राअत, लाइव स्टॉक, सरमाकारी, वैल्यू एडिशन, ज़राई तिजारत और बाहिमी ताउन के फ़रोग़ पर मुताल्लिक़ तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास में सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू, सेक्रेटरी लाइव स्टॉक अहमद अजीज़ तारड़, पाकिस्तान में उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर, उज़्बेक सरमाकारों और ज़राई माहिरीन ने शिरकत की है। इस मौका पर सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू ने कहा है कि उज़्बेकिस्तान के वफ़द के दौरे का मकसद ज़राई शोबे में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वुसअत देना है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार में ज़राअत का 25% हिस्सा है जबकि मुल्क की बरामदात में ज़राअत और ज़राई मसनूआत का हिस्सा 70% है। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक अहमद अजीज़ तारड़ ने कहा कि पंजाब मुल्क में दूध की मजमूई पैदावार का 60% और गोश्त की पैदावार का 65% फराहम करता है, जिससे लाइव स्टॉक के शोबे में सरमाकारी के रोशन इम्कानात मौजूद हैं। उज़्बेक वफ़द ने कहा कि पंजाब में जिंदा जानवरों और हलाल गोश्त की दरामद में दिलचस्पी रखते हैं जबकि प्रोटीन की ज़रूरियात पूरी करने के लिए चारा भी दरामद किया जाएगा। क़राक़रम पाकिस्तान काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चेयरमैन अरमानोफ ने कहा है कि ज़राई साइंसदानों के तजुर्बात, इस्तादिकार और फ़नी महारतों में इजाफे के लिए भरपूर ताउन किया जाएगा। इजलास के अख्ताम पर उज़्बेकिस्तान के वफ़द के अरकान को यादगारी शील्ड्स भी पेश की गईं।
पीपल्स पार्टी वसी पंजाब क़यादत का 5 जुलाई 1977 की अवामी हुकूमत का तख्ता उलटने के खिलाफ 49वें यौम सयाह पर मुश्तरका पैगाम। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट कर जमहूरी सफ़र रोक दिया गया। सदर पीपल्स पार्टी वसी पंजाब राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, मार्शल अल्लाह ने पार्लियामेंट, आइन और जमहूरी इदारों को कमज़ोर किया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 1988 में जमहूरियत की बहाली की नई उम्मीद पैदा की। 2008 में सदर आसिफ अली सरदारी ने पार्लियामान के इख्तियारात रज़ाकाराना तौर पर वापस किए। आइन को उसकी असल रूह के मुताबिक बहाल करना पीपल्स पार्टी का तारीखी कारनामा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत का सफ़र जारी रखे हुए है। 5 जुलाई पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का स्याह तरीन दिन है। सीनियर नायब सदर राना फारूक सईद ने कहा, ज़िया दौर के फैसलों के असरात पाकिस्तान आज भी भुगत रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर किस्म की दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ खड़ी है। हमें इक़्तिदार नहीं, मजबूत, पुरअमन और मुस्तहकम पाकिस्तान चाहिए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जिद्दोजहद पाकिस्तान और जमहूरियत के लिए थी। सेक्रेटरी इत्तलात शहजाद सईद चीमा 5 जुलाई के मार्शल अल्लाह ने अवाम के हक़ राय दही, आइन और पार्लियामान पर शब खून मारा। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अवामी हुकूमत का खात्मा जमहूरी सफ़र को रोकने की कोशिश थी। आइन पाकिस्तान अवामी और रियासत के दरमियान मुक़द्दस इमरानी मुआहदा है। 5 जुलाई पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन, एक पाकिस्तान की कौम के लिए एक बदकिस्मती का दिन, जिस दिन पाकिस्तान के अजीम कायद, दुनिया के अजीम कायद और एशिया के हर दिल अजीज़ जमहूरी लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और जमहूरियत को ख़त्म करके आमराना हुकूमत कायम की गई। और उसके बाद पाकिस्तान बड़े अरसे तक जो था वो एक ख़ास किस्म के हालात का दुचार हुआ और जमहूरी कुव्वतें जो है वो कमज़ोर से कमज़ोर तर हो। जहां पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का 250वें यौम आज़ादी पर अमेरिका के अवाम को मुबारकबाद का पैगाम। कहा, अहले पंजाब अमेरिकी अवाम को 250वें यौम आज़ादी पर दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने हालिया तनाज़े में सालिस का बेमिसाल किरदार अदा करके पाक अमेरिका ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत बख्शी। पंजाब अमेरिका के साथ दो तरफ़ा ताउन और शराकत दारी मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए अमेरिका का किरदार काबिल तहसीन है। पंजाब में अमेरिकी इश्तराक से मौसमियाती तब्दीली, सयाहत और टेक्नोलॉजी पर काबिल कदर काम हो रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारा ने कहा है कि भारत में मसनूई वक़ार की सियासत संगीन सवालात को जन्म दे रही है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में अताउल्लाह तारा का कहना था कि एक गैर मुल्की दौरे से चंद रोज़ कबल एजाज़ात की तख्लीकी सवालिया निशान है, जबकि एजाज़ी असनाद में अमला की गलतियाँ भी शर्मिंदगी का बायस बन रही हैं। उन्होंने कहा कि किसी एक शख्सियत का किसी एजाज़ को हासिल करने वाला पहला और वाहिद फ़र्द बन जाना इमेज मैनेजमेंट की नाकामी को ज़ाहिर करता है। वफाकी वज़ीर ने दावा किया है कि भारतीय हुकूमत बरसों से ऐसे एजाज़ात को आलमी पजीराई का सबूत बनाकर पेश करती है और नफरत पर मबनी पॉलिसियों के बावजूद बैरून मुल्क एजाज़ात की तशहीर की गई है। बरतानवी अखबार द गार्डियन ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से मिलने वाले गैर मुल्की एजाज़ात पर सवाल उठाते हुए दावा किया है कि उनमें से मुतादिद एवार्ड्स मोदी के दौरों से चंद रोज़ कबल ही तख्लीक किए गए और बाज़ के वो पहले या वाहिद वसूल कुनिंदा हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सेशल्स की जानिब से दिया जाने वाला गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉरिज़ोन एवार्ड मोदी की आमद से सिर्फ 3 रोज़ कबल मुतारिफ कराया गया। अखबार ने यह भी दावा किया गया है कि इब्तदाई सर्टिफिकेट में अल्फाज गलत लिखे गए थे। इसके मसनूई जहानत से तैयार कर होने की खदशात भी सामने आए हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि अमरीका दहशतगर्द हमलों के खिलाफ पाकिस्तान के हक़ के दिफा की हिमायत करता है। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी बरकरार है। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी के हाथों बहुत ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त किया है। पाकिस्तान एटमी ताकत, फौजी सलाहियत अफगानिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर है। जारी करदा बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान अमरीका का एक अहम नॉन नेटो इत्तेहादी है। सदर ट्रंप के दोबारा व्हाइट हाउस आने के बाद वाशिंगटन और इस्लामाबाद के ताल्लुकात में बेहतरी आई। महकमा खारजा का मजीद कहना है कि पाकिस्तान ने अमरीका, इसराइल
और ईरान के दरमियान तनाज़े के हल की कोशिशों में सालसी का किरदार अदा किया। अमेरिका अफगान तालिबान को एक दहशतगर्द तंजीम करार देता है। पंजाब मुल्क का पहला सूबा बन गया जहां शहरियों की सेहत और आबादी से मुतालिक तारीख का सबसे बड़ा डिजिटल हेल्थ एंड डेमोग्राफिक सेंसस तकमील के आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट के अजलास में ब्रीफिंग दी गई कि कम्यूनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर प्रोग्राम के तहत पंजाब के 94.3 मिलियन शहरियों की हेल्थ और डेमोग्राफिक प्रोफाइलिंग मुकम्मल करके डाटा यकजा कर लिया गया। वज़ीर आला ने मरीजों के लिए अद्वियात की होम डिलीवरी के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने, बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाने के लिए जामे पॉपुलेशन मुहिम शुरू करने और शहरियों को अस्पतालों के बजाय बराह रास्त हेल्थ केयर सेंटर से मुंसलिक करने की हिदायत भी की गई हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि मुस्तनद डाटा के बगैर कोई पॉलिसी मौसर नहीं हो सकती। पाकिस्तान के दौरे वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के लिए टेस्ट स्क्वाड्स का ऐलान। बाबर आजम दोनों टेस्ट सीरीज़ में पाकिस्तान की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान मेंस नेशनल सिलेक्शन कमेटी ने लाहौर में टेस्ट स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया। स्क्वाड्स का ऐलान कसाफी स्टेडियम लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया। बाबर आजम कप्तान, आमिर जमाल, अब्दुल्ला फजल, अली उस्मान, आज़ान अवैस, इमामुल हक, खुरम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद अवैस जफ़र, मोहम्मद गाजी गौरी, साजिद खान, सलमान अली आगा, शान मसूद और उबैद शाह भी शामिल हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं स्पोर्ट्स रिपोर्टर मोहम्मद वलीद खान हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। जी वलीद, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं स्क्वाड्स की? जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज सुबह जो है वो पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जो कि दौरा वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड में हमें बड़ी तब्दीली देखने को मिली है, जिसमें हमने देखा है कि साबिक कप्तान शान मसूद को अपने ओहदे से हाथ धोना पड़ा और उसके बाद जो है वो कप्तान बाबर आजम बना दिए गए हैं। और पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड में जो है वो 3 तब्दीलियां की गई हैं, जिसमें हसन अली को ड्रॉप किया गया है, इसके साथ साथ नुमान अली को ड्रॉप किया गया है और फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप किया गया है। लेकिन इस नए स्क्वाड में जो है वो 3 नए लड़के ऐड किए गए हैं, जिसमें जो है वो अवैस जफर हैं, उबैद शाह डेब्यू करेंगे और इसके साथ साथ आमिर जमाल की वापसी हुई है। लेकिन साउथ शकील को जो है वो टेस्ट स्क्वाड में शामिल तो किया गया है, लेकिन उनकी जो शमूलियत है वो इंग्लैंड के स्क्वाड में है और इंग्लैंड के खिलाफ स्क्वाड में वो भी शमूलियत जो है वो मशरूत है उनकी फिटनेस से। जी ठीक है मोहम्मद वलीद, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।